हर रोज की तरह वो भी एक आम सुबह थी जब सूरज बलूचिस्तान की पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। ग्वाडर एयरपोर्ट पर यात्रियों की हलचल थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 544 कराची के लिए उड़ान भरने वाली थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये साधारण सा सफर कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक घटना में बदल जाएगी। जैसे ही विमान ने हवा में ऊंचाई पकड़ी, अचानक से 3 हथियारबंद लोग उठे और चीखते हुए बोले, जहाज अब हमारे कब्जे में है। सभी यात्रियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई और हवा में डर की गूंज फैल गई। ये घटना है 25 मई 1998 की। साउथ एशिया में हालात बहुत ही गंभीर थे। भारत ने कुछ दिन पहले ही राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इस घटना से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया था। पाकिस्तान भी अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना घटी। ग्वाडर एयरपोर्ट बलूचिस्तान में उस समय का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हवाई अड्डा था। इसी सुबह एयरपोर्ट पर रोज की तरह हलचल थी। पीआईए की फ्लाइट 544, एक छोटा विमान फोकर F-27 यात्रियों को लेकर कराची के लिए रवाना होने वाला था। प्लेन के अंदर यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। फ्लाइट ने जैसे ही ग्वाडर से उड़ान भरी, यात्रियों ने सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठना शुरू किया। कुछ खिड़की से बाहर नजारा देख रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक 3 लोग अपनी सीट से उठ गए। वो गुस्से में थे और उनके पास बंदूकें थी। उनकी कमर पर गोलियों की पट्टियां लटकी हुई थी। एक हाईजैकर ने जोर से चिल्लाया, ये विमान अब हमारे कब्जे में है, इसे भारत ले चलो। ये सुनकर यात्रियों के होश उड़ गए। कुछ यात्री डर के मारे कांपने लगे तो कुछ अपनी सीटों पर जम गए। प्लेन के क्रू मेंबर्स ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, लेकिन हाईजैकर्स पूरी तरीके से तैयार थे। पायलट ने समझदारी से सिचुएशन संभालने का फैसला किया और हाईजैकर्स से कहा, अगर हमें भारत जाना है तो पहले हमें ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा। बिना फ्यूल के हम बीच रास्ते में ही गिर जाएंगे। हाईजैकर्स मान गए और पायलट को किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर ले जाने को कहा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पायलट कराची की ओर जा रहे थे। जैसे ही विमान कराची एक्सप्रेस में पहुंचा, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सीक्रेट मैसेज भेजा और बताया कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। कराची एयरपोर्ट पर तुरंत ही हाई अलर्ट अनाउंस कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना और कमांडोज को तैयार रहने का आदेश दिया और पूरे एयरपोर्ट को चारों ओर से घेर लिया गया ताकि कोई भी हाईजैकर भाग ना सके। विमान कराची में हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर गया, लेकिन हाईजैकर्स को यह नहीं पता था कि वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही है। जब फ्लाइट 544 को हाईजैक किया गया, तब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक चाल चली। कराची एयरपोर्ट को भारतीय हैदराबाद एयरपोर्ट दिखाने के लिए वहां पर इंडियन फ्लैग लगा दिया गया और हिंदी में साइन बोर्ड भी लगाए गए। हाईजैकर्स को यह यकीन हो गया कि वो भारत पहुंच चुके हैं। खुशी में उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आए कि वो अब भी पाकिस्तान में ही हैं, तब तो उनके होश ही उड़ गए। कुछ ही देर में चारों ओर से सैनिकों ने प्लेन को घेर लिया। तभी एक कमांडो ने माइक से अनाउंस किया, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। अब तक हाईजैकर्स को एहसास हो चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो भारत में नहीं बल्कि कराची में ही है। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यात्रियों को हॉस्टेज बनाने की धमकी दी। तभी पाकिस्तानी कमांडोज ने तेजी से धावा बोल दिया और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाईजैकर्स को काबू में कर लिया। बिना किसी नुकसान के सभी यात्रियों को सेफली प्लेन से निकाल लिया गया। तीनों हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनसे पूछताछ करी गई। बाद में पता चला कि वो बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप से जुड़े थे। उनका मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना और दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स की तरफ खींचना था। ये घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। पाकिस्तान ने इसे अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की जीत बताई। वहीं कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेकर बहस भी शुरू कर दी और भारत ने इस घटना पर चुप्पी साधी और इसको पाकिस्तान का इंटरनल मामला बताया। आज भी जब पाकिस्तान की एयर सेफ्टी की बात होती है तो फ्लाइट 544 का हाईजैक एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें डर, हिम्मत, चालाकी और एक गलत फहमी ने पूरे घटनाक्रम को ड्रामेटिक टर्न दे दिया। क्या आप इस हाईजैक के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।